हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितना भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है स्पेशली हम बात करने वाले हैं आपके बार्क को लेकर। ठीक है, BAR से में आपकी जो 4375 जो टोटल वैकेंसीज थी उन सभी कैंडिडेट्स को अब वेट है अपने फाइनल रिजल्ट्स को लेकर और अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सेकेंडली कुछ कैंडिडेट्स के तो मन में कट ऑफ को लेकर भी अभी बना हुआ है कि कट ऑफ कितना बढ़ने के चांसेस है। देखो गाइस, वैकेंसीज इस बार अच्छी खासी है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही मतलब इस बार इतनी वैकेंसीज थी, इससे प्रीवियस ईयर इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई थी। ठीक है, तो इस बार ये मान के चलना पिछली भर्ती की तुलना में इस बार कट ऑफ तो एकदम डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि कट ऑफ इतना भी डाउन नहीं मिलेगा कि आप जो अनुमान लगा रहे हो। मतलब मैंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर की। मैंने स्पेशली मैंने कैंडिडेट से बातचीत भी हुई है और मैंने कमेंट्स के आधार पर भी देखे हैं, काफ़ी कहने के मार्क्स हम अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कट ऑफ का तो एवरेज बनना तय है। ठीक है, अब बात करते हैं कितना बनेगा और रिजल्ट्स को लेकर क्या अपडेट्स आई है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। स्पेशली देखो, इसमें एक पोस्ट थी उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके रिलेटेड मैंने नोटिस वगैरह वो सब कुछ टेलीग्राम पे डाल रखा है। ठीक है, वो चीज़ आपने देख लिया होगा। इसके रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ बातचीत की थी। एक पोस्ट थी जिसमें 3-4 पोस्ट रखी थी, वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई वो बढ़ती। ठीक है, वो इसी का कुछ अपडेट था उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ आपने देख ली होगी। एक इसमें देखो अभी टीए को लेकर भी एक फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, अगर आपने वो फॉर्म अगर फिल नहीं किया, जो SC/ST कैंडिडेट्स है जिनको किराया रिफंड होता है, ठीक है, वो चीज़ आपने फिल कर दी होगी, आई होप। ठीक है, अब बात निकल के आती है आपके रिजल्ट्स को लेकर। देखो, रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है, स्पेशली बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है क्योंकि इसमें देखो इनका प्रोसेस काफ़ी, जो स्किल टेस्ट है एंड इंटरव्यू वगैरह है, वो इसमें काफ़ी इन्होंने टाइम ले लिया। लगभग बात की तो 3.5 से 4 महीने का इन्होंने पूरा टाइम इन्होंने ले लिया। लगभग 12 जनवरी से इनके जो प्लांट ऑपरेटर की जो स्किल टेस्ट है वो स्टार्ट किए गए थे। 20 दिसंबर को इनका रिजल्ट जारी था। मतलब 12 दिसंबर से लेके मतलब अप्रैल का महीना इन्होंने ले लिया। मतलब 12 जनवरी से, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मतलब 3.5 महीने का टाइम इन्होंने पूरा ले लिया। मतलब इनके पास देखो ये इनमें रीजंस है। इनको देखो, इनका पूरा जो स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू वगैरह जितना भी सब कुछ मुंबई में शेड्यूल हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुंबई में इनके क्या है, जो इनके स्टाफ वगैरह वो थोड़े इसमें कम है। मतलब इनके जो अड्डे हैं, जो इनका हेड ऑफिस है, ठीक है, जो वो सारा मुंबई में ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें मुंबई में होने के कारण इसमें इतने इनके पास साधन नहीं है कि सभी का मतलब हर ऑल इंडिया में इसका शेड्यूल हो पाए। ठीक है, मतलब ये खुद के सेंटर्स में पूरा शेड्यूल करवाए, तो मतलब तभी आपका जो CBT का जो रिजल्ट था वो सभी का एक साथ जारी ना करके सभी का अलग अलग जारी किया। जैसे जैसे जारी किया उसका वैसे वैसे आपका जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह वो शेड्यूल होते गए। ठीक है, देखो इसमें अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अगर आपने देखो ये चीज़ें किसी को क्लियर नहीं बताया जा रहा कि इसमें कितने कैंडिडेट्स को इसमें स्किल टेस्ट में पास किया गया। मतलब किसी को ये नहीं बताया जा रहा कि आप स्किल टेस्ट में पास हो या फिर फेल हो। ठीक है, इसमें इनके डायरेक्टली स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह लिए जा रहा है और डायरेक्टली उनको घर भेज दिया जा रहा है। ये चीज़ें नहीं उनके साथ शेयर की जा रही है कि आप पास हो या फेल हो। देखो, ये चीज़ें आपको जब रिजल्ट जारी होगा उसी टाइम ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप पास होते हो तो आप डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप फेल हो गए तो आपका नाम इस लिस्ट में आने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, बाकी यही थी अपडेट। एंड अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक अपडेट हो सकता है। देखो, रिजल्ट को लेकर काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है। रिजल्ट्स है इसमें अब डिले हो रहा है तो बेसिकली सिर्फ लोकसभा चुनाव के चलते ये चीज़ें डिले की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमें बात करूँ ज्वाइनिंग्स, तो ज्वाइनिंग्स भी अभी आपकी 4 जून के बाद इसको लेकर कोई अपडेट देखने को मिलेगा। इससे पहले कोई अपडेट नहीं है कि इसकी ज्वाइनिंग्स कब तक अपडेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इससे पहले रिजल्ट्स का माहौल है। जैसे देखो, रिजल्ट्स है वो किसी भी टाइम जारी हो सकता है। ये चीज़ें नहीं है कि डिपार्टमेंट अभी इस पर कार्यभार नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसके ऊपर कार्यभार कर रहा है क्योंकि उनको भी अपना स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। ठीक है, आपके ट्रेनिंग सेक्शन के लिए भी उन्होंने पूरा जो शेड्यूल बना रखा है वो चीज़ उनको कार्यभार करना। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें नहीं, डिपार्टमेंट कार्यभार नहीं कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स में सिर्फ डिले हो रहा है तो लोकसभा चुनाव के चलते हो रहा है। जैसे ही उनकी तरफ से जो वो क्लियरली नोटिस आ जाएगा तो आपको रिजल्ट्स को लेकर डायरेक्टली उसी टाइम आपका जो शायद ये फाइनल जो जर्निंग्स है उसको लेकर भी इंस्ट्रक्शन वगैरह जारी हो जाएंगे रिजल्ट्स के साथ ही। ठीक है, इसमें ये चीज़ें इन्होंने अच्छी बात की है कि जो अभी CBT का जो रिजल्ट हुआ था तो उन्होंने डायरेक्टली स्किल टेस्ट के भी साथ में अपडेट दे दिया था। ठीक है, ये चीज़ नहीं थी कि उन्होंने 10 से 15 दिन बाद अपडेट दिया था। ठीक है, तो बस यही अपडेट है कि जब रिजल्ट आपका फाइनल जारी होगा तो तुरंत लिए आपकी ज्वाइनिंग्स को लेकर भी इनकी तरफ से कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपकी कोई भी इसमें डिले नहीं होगा। बस रिजल्ट्स का आप वेट कीजिए। रिजल्ट्स है वो आपको किसी भी टाइम देखने को मिल सकता है, या तो इस मंथ के लास्ट तक या फिर आपको मान के चलना जून में। इसका जो 4 जून के बाद इसका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। इससे पहले कोई चांसेस नहीं है क्योंकि 4 जून को परिणाम आने वाला लोकसभा चुनाव का। ठीक है, तो इसके चलते ये मान के चला ये डिले हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ मैंने स्पेशली प्लांट ऑपरेटर की मैं आपके साथ थोड़ी शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर में
अगर आपकी ओबीसी जो जनरल कैटेगरी से 115 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शंस के लिए एलिजिबल होगी। क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी को हर कास्ट वाला कैटेगरी वाला जो एससी वाला हो गया, एसटी एंड ओबीसी तीनों मतलब फाइट करेगा जनरल कैटेगरी को, ठीक है। तो इसमें इतना कट ऑफ बनने के चांसेस हैं। एंड ओबीसी की बात हो तो 110 110 प्लस आपके मार्क्स अचीव होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी, सॉरी जो एससी कैटेगरी वाले 100 नंबर आपके होने ही चाहिए, 100 प्लस आपके, ठीक है। एंड एसटी कैटेगरी वाले तो बात हो तो 90 प्लस, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली अभी आप सेफ जोन में चल रहे हो, ठीक है। तो देखो इतने तो आपको एवरेज स्कोर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के मतलब मार्क्स है ना वो अच्छे खासे देखने को मिले हैं, मुझे कमेंट्स के आधार पे भी मिले हैं। मैंने ये चीज़ें हर चीज़ से देखी है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ मैंने शेयर की है स्पेशली। बाकी आपका कोई अभी भी कन्फ्यूजन्स बचा हुआ है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मैंने आपके जो हर एक डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड जितने फ्री जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उसमें आपको फ्री पीडीएफ बुक्स मिल जाएगी। एंड इसका जो रिजल्ट्स की देकर जो अपडेट्स आती है वो सारी टेलीग्राम पे हम सबसे पहले अपडेट करते हैं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।